भारत पर अरबों का आक्रमण। प्रश्न 1, किसके नेतृत्व में अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? उत्तर, मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 2, अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? उत्तर, 712 ईस्वी में। प्रश्न 2, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? उत्तर, हज्जाज का भतीजा एवं दामाद। प्रश्न 4, हज्जाज कौन था? उत्तर, इराक का खलीफा या शासक। प्रश्न 5, अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था? उत्तर, राजा दाहिर। प्रश्न 6, किसकी मृत्यु के कारण भारत में अरबवासियों के विजय अभियान में बाधा पड़ी? उत्तर, इराक के खलीफा हज्जाज की मृत्यु के कारण मोहम्मद बिन कासिम को अरब वापस बुला लिया गया। पृष्ठ 52। प्रश्न 7, अरबों के भारत पर आक्रमण का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? उत्तर, भारत पर आक्रमण करने का मार्ग सरल हो गया। प्रश्न 8, भारत पर अरब के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, भारत में आकर धर्म का प्रचार प्रसार करना एवं धन को लूटना। महमूद गजनवी। प्रश्न 1, गजनी कहाँ स्थित है? उत्तर, अफगानिस्तान में। प्रश्न 2, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, अल्पतगीन ने। प्रश्न 3, सुबुक्तगीन कौन था? उत्तर, अल्पतगीन का दामाद। प्रश्न 4, सुबुक्तगीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? उत्तर, 977 ईस्वी में। प्रश्न 5, हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध सुबुक्तगीन ने संघर्ष में भाग लिया था? उत्तर, जयपाल। प्रश्न 6, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, उसका पुत्र महमूद गजनवी। प्रश्न 7, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? उत्तर, महमूद गजनवी। प्रश्न 8, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर, 17 बार। प्रश्न 9, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? उत्तर, 1025 ईस्वी में। प्रश्न 10, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर क्यों आक्रमण किया था? उत्तर, सोमनाथ के मंदिर में रखे अपार धन को लूटने के लिए। प्रश्न 11, महमूद गजनवी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा आक्रमण है? उत्तर, सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। प्रश्न 12, सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, गुजरात के काठियावाड़ जिले में समुद्री तट पर। प्रश्न 13, महमूद गजनवी का भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? उत्तर, धन की प्राप्ति। प्रश्न 14, महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधियों से किसने विभूषित किया था? उत्तर, बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उपाधियों से विभूषित किया था। प्रश्न 15, मूर्ति भंजक और बुत शिकन किस शासक को कहा गया है? उत्तर, महमूद गजनवी। पृष्ठ 53। प्रश्न 16, अल-बरूनी कौन था? उत्तर, वे प्रसिद्ध इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे जो भारत आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। प्रश्न 17, भारत आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ कौन कौन विद्वान भारत आए? उत्तर, अल-बरूनी, उतबी, वैहाकी, फिरदौसी। प्रश्न 18, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? उत्तर, अल-बरूनी, फिरदौसी। प्रश्न 19, शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर, फिरदौसी ने। प्रश्न 20, शाहनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? उत्तर, फारसी में। प्रश्न 21, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी। प्रश्न 1, मोहम्मद गौरी कौन था? उत्तर, गौर का शासक। प्रश्न 2, गौर राज्य कहाँ था? उत्तर, गजनी और हेरात के मध्य एक छोटा सा राज्य था। प्रश्न 3, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? उत्तर, शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। प्रश्न 4, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर, मोहम्मद गौरी ने। प्रश्न 5, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? उत्तर, शंसबानी वंश। प्रश्न 6, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? उत्तर, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। प्रश्न 7, मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? उत्तर, 1187 ईस्वी में गुजरात पर। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के सोलंकी का शासन था। इसी वंश के भीम द्वितीय मूलराज ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप परास्त किया था।
प्रश्न 8, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1191 ईस्वी में। प्रश्न 9, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में गौरी बुरी तरह परास्त हुआ था। प्रश्न 10, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह परास्त हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। पृष्ठ 54। प्रश्न 11, प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं राजपूत नरेश जयचंद के बीच। इस युद्ध में जयचंद की पराजय हुई तथा उसकी हत्या कर दी गई। प्रश्न 12, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? उत्तर जयचंद ने। प्रश्न 13, मोहम्मद गौरी अपने विजित भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी किसे सौंपकर गजनी वापस चला गया? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न 14, मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था? उत्तर 1205 ईस्वी में खोखरों को पराजित किया। इस विजय के बाद जब गौरी वापस गजनी लौट रहा था तो रास्ते में 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी तथा उसके शव को गजनी ले जाकर दफनाया गया।